स्वागत है आपकी स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। हैप्पी आफ्टरनून। सभी कैमरा ऑन कर लेंगे, हम प्रेयर करने वाले हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना कैमरा ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद ईश्वर, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए जिन्होंने मुझे जीवन, चेतना और आत्मा से जुड़ने का अवसर दिया। धन्यवाद मेरे 5 प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्तों का, जिनकी संगति, समझदारी और मौन समर्थन ने मुझे हर परिस्थिति में आत्मबल दिया। थैंक यू। थैंक यू जल के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए, पृथ्वी के लिए और आकाश तत्व के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जल तत्व जो मेरी भावनाओं को पोषित करता है, मुझे शुद्ध करता है, भीतर से भी और बाहर से भी। पृथ्वी तत्व जो मुझे स्थिरता और आधार देता है और पोषण प्रदान करता है और इस जीवन में दृढ़ता के साथ खड़े रहना सिखाता है। अग्नि तत्व जो मुझे ऊर्जा, साहस और प्रकाश भरता है और हर दिन मुझे जागरूकता और प्रेरणा देता है। वायु तत्व जो हर श्वास के साथ जीवन देता है और मेरे विचारों को स्पष्टता और गति प्रदान करता है। आकाश तत्व को धन्यवाद जो मुझे विस्तार, मौन और आत्मा की उड़ान देता है। हर उस क्षण में जब मैं खुद को समझ पाती हूँ। धन्यवाद अपने प्रियजनों का, जिनकी प्यारी प्यारी मुस्कान और निश्चल प्रेम मुझे करुणा और प्यार की गहराई सिखाता है। धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं का, जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी और मुझे अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, जिनके आशीर्वादों से मेरा जीवन सार्थक बन सका। धन्यवाद आश्मीन मैम का, जिनकी प्रेजेंस में मैं अपने भीतर जा सकी और उस दिव्यता को छू सकी, उसका अनुभव ले सकी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, पाला पोसा और बिना थके प्रेम से बहुत अच्छे से मुझे अच्छे संस्कार दिए और उन अनुभवों से मैं जीवन की हर चुनौती को पार कर सकी। मैं धन्यवाद देती हूँ खुद का, जो मेरे कमिटमेंट से, मेरे विश्वास से मैं हर दिन ईश्वर से जुड़ पाती हूँ। और मेरी कृतज्ञता का धन्यवाद जो मुझे मेरी आत्मिक जर्नी में, मेरे सोल की जर्नी में मुझे आगे बढ़ाती है। धन्यवाद हर उस चीज का जो मुझे मिली है, जो मुझे प्राप्त हुई है, जो मैं देख पा रही हूँ चाहे मैं नहीं देख पा रही हूँ, उन अवसरों को, उन रिश्तों को, उन साधनों को, उन अनुभवों को, उस प्रेम को, उस सीख को, हर उस चीज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे हृदय का, जिसके अंदर प्रेम, आभार और समर्पण धड़कता है। हे प्रभु, मुझे ऐसे ही हृदय से सदा बनाए रखना, जिससे मैं सभी को बहुत प्रेम कर सकूं और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकूं। आप सभी का धन्यवाद जो निरंतर हमारा साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम और ज्यादा सीख पा रहे हैं और ज्यादा डीप में जा पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आप सभी का, आप सभी के अंदर बैठे उस ईश्वर का। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी मिलन जी। आई होप कि कल के चैप्टर में से सबने कुछ ना कुछ मैजिकल टू डू लिस्ट की प्रैक्टिस करी होगी, उस चीज को लिखा होगा, 1 मिनट तक विजुअलाइज करा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम आज के चैप्टर की बात करें तो आज का चैप्टर है जादुई कदम। हम हमारे कदमों में अब कैसे जादू की गति को लेके आए और उससे हम हमारे सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, वो आज का चैप्टर बताता है। उससे पहले अगर किसी की कोई शेयरिंग हो तो हम एक शेयरिंग ले सकते हैं।
आपको आज डे 19 हो गया, इतने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैजिक बुक की, किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो कोई कुछ बताना चाहेगा? दिया जी, फिर हम स्टार्ट करें क्या चैप्टर ही? यस, मैं शेयर आप कर रही शेयर हूँ। कर। ओके। यस, तब तक आप शॉर्ट, जब तक मैं शेयर करूँ शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। तो जो आज का चैप्टर है ना, मैजिकल फुटस्टेप्स इन इंग्लिश, और जादुई कदम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसको हमको कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। आप अगर इसको एज अ कांस्टेंट बेसिस पे जैसे आप करते जाओगे ना, करते जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर हमने, बोलते हैं ना, कदम कदम बढ़ाए जा, ग्रेटिट्यूड के गीत गाए जा, हमको हर कदम पे एक कदम थैंक यू, दूसरा कदम थैंक यू, पर वो करना क्यों है हम आज उस चैप्टर में इसमें जानेंगे। और ये चैप्टर ना एक डीप कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है। हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा इस चैप्टर को करने से, मैं 1.5 मिनट कर भी लूंगी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मैजिकल फुटस्टेप्स के बारे में। पर अगर आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो इन कदमों का क्या, उसके पीछे का रहस्य है, वो ये चैप्टर बताता है। हम बोलते हैं ना, हमने सारे काम कर लिए मैं फिर भी मेरे को उस कार्य में सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ गवर्नमेंट पोस्ट आना चाह रहे हो, आप सारी इंटर सब कुछ तैयारी कर ली, रिजल्ट, बट आपका रिजल्ट में 1% से रह गए, तो वो जो आपके सक्सेसफुल का पैरामीटर है ना, वो आज के चैप्टर पर निर्भर करता है। अगर आप आपकी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो या होना चाहते हो तो वो टोटली आज का चैप्टर। दिया जी, आप म्यूट करोगे क्या? यस। पे डिपेंड करता है। हम्म, आपने शेयर करा है क्या स्क्रीन? हाँ, मैं एक सेकंड आपको पार्टिसिपेट। थोड़ा सा आप नीचे करोगे? यस, आप भी को होस्ट हैं अभी। ओके, थैंक यू। आप सबको दिख रहा होगा कि ये जो फुटस्टेप है बीच पे जिन्होंने भी लिए हैं, तो वहां पे मैजिकल डस्ट डस्ट है उसके ऊपर, कुछ ना कुछ तो जादुई धूल है उसके अंदर। अगर हमको हमारे जीवन में रोशनी की ओर जाना है, अंधेरे से रोशनी की ओर, तो वो आपके कदम ही लेके जाएंगे आपको वहां पे। आप आपके कदमों को कैसे अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाओगे, ये चैप्टर आज आपको वो सिखाएगा। हम कैसे डार्कनेस से उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ कैसे जा सकते हैं अपने कदमों के थ्रू, अपने, क्योंकि ये भी हमारी कर्म इंद्री में से ही है, हमारे सेंसेस में से ही है। हमने लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया, विजुअलाइज करना सीख लिया, अब हम हमारे इस कदमों को भी आज के इस चैप्टर में एक्टिव करके हमारी मैजिकल लाइफ पाने का फॉर्मूला सीखेंगे। जी दिया जी। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टीन, 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, उन्होंने हमको ह्यूमैनिटी में बहुत सारी चीजें दी हैं। उसमें से जो इनका कोट है ना, वो बोल रहे हैं, एक मेरा इनर वर्ल्ड होता है, एक आउटर वर्ल्ड होता है। अगर इनर वर्ल्ड है, जैसे हम ये बुक कर रहे हैं, रोंडा वर्ल्ड ने भी हमें ये बुक दी है ना, उसके पीछे कितने लोगों ने काम करा है। उसकी डॉटर है, उसके पेरेंट्स हैं, उनके साथ जो भी मीडिया वाले हैं, उन लोगों ने हमारे इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए हेल्प करा। ऐसी कितनी सारी बुक्स हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प कोर्सेज हो सकते हैं जो हमने करे हैं, वो हमारे इनर वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं। तो क्या हमने उसी अनुपात में उस चीज के लिए कृतज्ञता करी है कभी? हम जरा सोच के देखें। हमको, जो बोलते हैं ना, जो गुरु होता है, हमको जो गुरु और जो सारी हमको चेंज करते हैं, क्या हम उनके लिए उस अनुपात में कृतज्ञ हैं जिस अनुपात में वो हमें दे रहे हैं?
जैसे अगर हम कहें कि अगर बाहरी जीवन में भी हम बोलते हैं ना कि बाहर में अगर आप वॉशरूम में जा रहे हो, आपके नल में पानी आ रहा है, कितनी बड़ी नियामत है। उस पानी के आने के लिए म्युनिसिपालिटी से आपके घर तक आने के बीच में कितनी सारी रोड्स को वो करा होगा, फिर पाइपलाइंस लगी होंगी, कितने लोगों ने एग्जर्ट करा है हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। सिर्फ उन्होंने वो सब कुछ आपके लिए करा। क्या हम उन सबके लिए उतने ही अनुपात में कृतज्ञता दे रहे हैं? हम कितनी बार बोल देते हैं ना कि ये बाबा ऐसा है, उसके चक्कर में मत पड़, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ठीक है, वो आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, वो तो उसने किसी ना किसी के जीवन में तो रोशनी दी होगी ना। हम क्यों उस चीज को बोल के भी अपना कर्म बनाए? हम क्यों बोल के 10 कदम पीछे जाएं? कम से कम उस दुनिया में कोई वहां जाके खुश भी तो हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो लोगों को अनकॉन्शियस होना पड़ता है खुश होने के लिए भी, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो खुश रह पा रहे हैं। वो उस दुनिया में अगर खुश है तो उन्हें खुश रहने देते हैं ना। हम हमारे लिए जिन जिन लोगों ने करा है, अब गांधी जी ने कितना कुछ करा है हमारे लिए यार। इवन उन्होंने जो हमको नॉन वायलेंस के थ्रू आजादी दिलाने में हेल्प करी है, कितने सारे और भी कितने सारे लोग हैं, मदर टेरेसा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो इस प्रकार के कितने सारे लोग हैं, वो चाहे मर गए हैं चाहे जीवित हैं। पर उन सब ने हमारे लिए मेहनत करी है। वो बोलता है मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं दिन में 100 बार याद दिलाता हूँ अपने आप को कि जो मैं ये पा रहा हूं ना, मेरे लिए किसी ने इतनी मेहनत करी है, और मेरा काम है उस चीज के लिए कृतज्ञता करना। अगर मुझे उस फ्यूचर में वो सारी चीजें और चाहिए तो सिर्फ मुझे भर भर के शुक्राने करने हैं, और मेहनत करनी है उन शुक्राने करने के लिए, खोजना है और डिटेल में। अच्छा, मैं उनके लिए भी कर सकता हूँ, मेरा जीवन उस पे भी निर्भर है। जो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं आपके लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ताकि आप आपकी गाड़ी सही से चला पाओ उन हाईवेज पे, इंटरनेशनल हाईवेज पे। और हम टोल पे अगर हमको 5 मिनट भी वेट करना पड़ता है, हम क्या बोलते हैं? यार यहाँ पे तो होता ही, हम नेगेटिव फीलिंग्स में जाते ही जाते हैं, 101%। बहुत सारे लोग होते हैं वो तो मतलब बहुत उसमें चले जाते हैं। पर क्यों? वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं वो सारी चीजें, किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो आज से हम इस चीज की एक बोलते हैं ना, एक गांठ बांध लेंगे कि मेरे लिए लोगों ने इतना सारा श्रम करा है ताकि मुझे और मिले। वो लोग एग्जर्ट हुए हैं, उन लोगों ने मुझे इतना दिया है, तो अब उतने ही अनुपात में मुझे मेहनत करके उनके लिए कृतज्ञता करनी है। दिन में 100 बार मुझे भी याद दिलाना है कि मेरे लिए उन लोगों ने ये करा है, मेरे लिए उन लोगों ने वो करा है। जी दिया जी। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो दिया जी 2 मिनट हम यही रुकते हैं। तो इन शब्दों में जो हमने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा ना, आइंस्टाइन की जो खोज, मतलब बोलते हैं ना आविष्कार, डिस्कवरीज, खोज होना, शोध होना, तो उस खोज के अंदर बताया गया है कि रहस्य क्या है। वो डिस्कवरीज क्यों कर पाए इतनी सारे, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम हमारे जीवन को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे हैं, हम डिस्कवरीज तक कहाँ भी पहुंचेंगे। पर हम क्यों कर पाए? बिकॉज हमारे जीवन में जो फैक्टर मिसिंग है ना, अभी तक हमने सबकी ग्रेटिट्यूड्स करे, पर अब आज से उन लोगों के भी करेंगे जिन लोगों ने मेरे आने से पहले इस धरती के लिए किसी ना किसी रूप में योगदान दिया है, मेरे लिए किसी ना किसी रूप में योगदान दिया है। और कृतज्ञता एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसने बोला है हर दिन। एल्बर्ट आइंस्टाइन उस ग्रेटिट्यूड में रहते थे। और जैसे हम बोलते हैं ना कि हम गुरु नानक देव जी की बात ले लें, जीसस क्रिस्ट की ले लें, कृष्ण जी की ले लें, हम सब क्या कर रहे हैं? हम उनके कदमों पे ही तो चल रहे हैं।
उन लोगों ने हमारे लिए वो रास्ता बनाया है, आज हम उनके कदमों पे ही तो चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कदमों पे कोई चले, तो हम भी तो हमारे कदमों को पहले जादुई बनाए, अगर हम उस डिटेल में जाके देखें तो। जैसे बोल रहे हैं ना कि आज की जो प्रैक्टिस है उसके पीछे उनका जो टोटल प्रेरणा किससे दी गई है, आइंस्टाइन से। आज हम 100 बार धन्यवाद कहेंगे और हमारे जादुई कदम उठाएंगे। और आपको लगेगा इसको उठाने से क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा, आप करके तो देखो। आपकी फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी। आप जो 1.5 मिनट पहले वाले इंसान और 1.5 मिनट बाद वाले को देखना, आप में कितना चेंजेस आएगा। हम क्यों ना करें यार, हमारे पास इतनी सारी चीजें, आज हम चल पा रहे हैं, ये नियामत से कम है क्या? आज हम एक कदम उठा पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है वो भी। और ये अविश्वसनीय भी लग सकता है कई लोगों को कि क्या होगा, कुछ नहीं होता, हर बार ये चैप्टर आता है, मैं उस दिन कर लेती हूँ, उसके बाद क्या सब वही का वही। नो, इट इज द अमेजिंग चैप्टर, अगर आप इसको अपने लाइफ के अंदर डिटेल में उतार ले तो। बिकॉज अगर हम सोचते हैं ना कि मैं आज ये करना चाह रहा था बट नहीं हो पाया, हमको अगर बड़ा सक्सेसफुल आदमी बनना है ना, तो आज हम जब हमारे छोटे छोटे से जैसे ही बताएंगे ना, अगर हमने वो टास्क दिया और पूरा करा, तो वो सक्सेसफुल की सीढ़ी में आपको ऊपर तक लेके जाएगा। आप डायरेक्ट सक्सेसफुल की सीढ़ी के लिए डायरेक्ट 1 से 10 तक नहीं पूछ सकते हो, यू हैव टू टेक 1 2 3 4 5 6 लेवल अप हर बार। हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, ये छोटी छोटी सी चीजें ही ना हमको भी न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी, इन सब की तरह हमको बना सकती है। बस हमको कृतज्ञता हर दिन करनी है, दिन में 100 बार याद दिलाना है, मिलन ये तेरे लिए हुआ है, ये तेरे लिए ये सारी चीजें अवेलेबल है, हमको किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए हुआ है। जब मैं ये सोचूंगी ना, तो मेरे अंदर फीलिंग और डीपली आएगी, मैं और ज्यादा कृतज्ञता कर पाऊंगी उस चीज के लिए। जी। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल। कितनी कमाल की बात है ना, अभी तक रौंडा बन हमें बैठ के कृतज्ञता करना सिखा रही थी। हम आराम से नोट लेकर अपने कंफर्टेबल प्लेस पे बैठकर बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे थे, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब वो बोल रही है बस वहां तक ही ग्रेटिट्यूड सीमित नहीं है, उसको उतना छोटा मत बना दो, अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ो। जब आप चल रहे हो ना, तो चलते हुए भी ग्रेटिट्यूड्स करना चालू कर दो। वो केवल बैठ के करने वाला काम नहीं है, हर कदम आपका एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप ग्रेटफुल हो सकते हो, कृतज्ञता को भर सकते हो। और वो जो आपका कदम होगा ना, वो एक जादुई कदम हो जाएगा। तो आज ये हमको सिखा रही है कि न केवल बैठ के बल्कि चलते हुए भी, हो सकता है वो इतना छोटा सा कदम हो आपका कि आप बेडरूम से बाथरूम तक जा रहे हो, बट अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली आप गए, इट्स ओके, नॉर्मली तो हम रोज ही जाते हैं। आज करके देखना कि मैंने बेडरूम से पाँव नीचे उठाया अपने बेड से और मैंने बोला थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, मैंने पाँव रखा। और हर कदम के साथ मैंने फील किया मैं खड़ी हूँ, मुझे कोई शक्ति संभाले हुए है, थैंक यू। मेरी बॉडी में इतना सामर्थ्य है, मैं खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, थैंक यू। मेरे हर कदम में वो कृतज्ञता बढ़ती जाए। निरंतर बोला ना, फर्स्ट लाइन में बोला ना कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ। आंखें खोल के फाड़ के देखो अपनी आंखें, बचपन से लेके आज तक हर कदम में 4 साथी मिले जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। मेरे 5 दोस्त जो हमेशा मुझे दे रहे हैं। तो बोला जितना आपको मिला है ना, उसके लिए उतनी ज्यादा कृतज्ञता देना सीखो। और अभी तक तो हम बैठ के कर रहे थे ना, अभी बोल रही हो बैठने तक सीमित मत रखो उसको। आपने अगर बेडरूम से बाथरूम तक चलते हुए भी थैंक यू बोल दिया ना, तो वो सारा आपका मैजिकल फुटस्टेप्स हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज है ना, कमाल के चेंजेस ले आएगी आपके। आपको करना ही क्या है, चल तो आप वैसे ही रहो, बस उसमें इन्फ्यूज कर देना है अपने ग्रेटिट्यूड्स को, अपनी कृतज्ञता को उसमें जोड़ देना है। जैसे ये छोटा सा काम करना है, मैं नॉर्मली चल के देखूं और मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करके देखूं, खुद ब खुद मैं जान जाऊंगी कि मैंने कितना मैजिकल बना दिया अपनी वॉकिंग को। और दूसरी बात ये होती है ना कि हम पूरे दिन में ना कम से कम 10,000 कदम उठाते हैं, तो हम उस टाइम को जाया क्यों करें?
वो भी तो हमारा टाइम हम यूजफुल करें ना। हम ऐसे क्यों सोचे कि उस टाइम में मुझे कुछ ग्रेटिट्यूड नहीं देना है, मैं तो चल रही हूँ ना। नहीं, तो उसने बोला ये 10,000 कदम भी आपकी 10,000 अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप थैंक यू बोल के और ज्यादा कमाइयां कर सकते हो, और ज्यादा आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो कितना प्यारा सा थॉट है ना, और कितनी कितने सोच समझ के उसने इस बुक को डिजाइन किया है और इस फॉर्मेट को बनाया है, कि आपका एक कदम भी वो नहीं चाहती कि बिना कृतज्ञता के जाए, एक पल भी आपका बिना कृतज्ञता के जाए। हर जगह वो गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब मेरा मेरा दायरा बढ़ते जा रहा है ग्रेटिट्यूड करने का। पहले मैंने रिश्तों में किया, पैसों में किया, हेल्थ में किया, मैंने हर जगह कृतज्ञता को डाला है। और आज वो सिखा रही है चलते हुए भी कृतज्ञ हो जाओ। और कितना ब्यूटीफुल फील हो रहा है ना, कितना अच्छा फील हो रहा है। जब मेरा हर कदम जादुई हो जाएगा, तो वो जादुई कदम मुझे मेरे सपनों तक लेकर ही जाएंगे। वो अपने सपने को मत भूलना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मेरे सपनों के लिए कर रही हूँ। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया है। वाह, कितना बड़ा अमाउंट। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड, 1921, 1994, लेखक। क्या हमको मतलब 24 घंटे मिले हैं, उस 24 घंटे से क्या मैंने 2 मिनट भी निकाल के अपने धन्यवाद कहने के लिए मैंने टाइम निकाला क्या स्पेशली? कि नहीं, मुझे कॉन्शियसली उस चीज के लिए ये करना है, क्योंकि मेरी लाइफ दूसरों के लेबर पे डिपेंडेंट है। आज मैं जिस घर में रह रही हूँ वो भी मैंने नहीं बनाया, मनी इज जस्ट अ मीडियम आपने दिया है, बट कितने लोगों ने हार्ड वर्क करा है, वो ईंटें उठाई हैं आपके घरों के लिए, वो कितनी मेहनत से आपके घर को उन्होंने अपने घर की तरह बनाया है। कि मैं मेरा घर आशियाना बना रहा हूँ, पर क्या हमने उनके लिए कृतज्ञता करी? जबकि उनके कामों में ही कमी निकाल दी। आपने तो मुझे इतना दिन बोला था, आपने अभी तक नहीं दिया। और अगर मैं हर बार ये चीज कर रही हूँ ना, चाहे मैं थॉट में कर रही हूँ चाहे मैं वर्ड्स में कर रही हूँ, हर बार रोंडापन बोलती है, आप आपके सपनों से 100 कदम पीछे जाएंगे। आज अगर हमने इतने सेकंड, चलो नहीं कर सकते, आप 400 सेकंड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द, आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप जब इसको कॉन्शियसली कर रहे हो 400 सेकेंड्स तक, आप देखोगे डिफरेंस। और हर बार आपको लगे ना मुझे क्यों करना है, आप याद रखना, मुझे मेरे नंबर वन ड्रीम के लिए करना है, मुझे उसको पाना है। जब भी ये आए ना थॉट माइंड के अंदर, हमारे अंदर ही डेविल भी है और एंजल भी है, राक्षस भी है और देवता भी है। राक्षस शक्तियां तो खींचेंगी कि क्यों बनना है, अच्छा देवतीय शक्ति पे के पास क्यों जाना है, नहीं, बोलना आई एम रेडी, मुझे मेरा नंबर वन ड्रीम पाना है, इसके लिए मैं ये सारी प्रैक्टिसेस रोज करूंगी, मैं अपने आप को याद दिलाऊंगी कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने करा है, वो जैसे एक महान वैज्ञानिकों में से एक है यार, वो बोल रहे हैं, तो हम क्या उनकी बात भी नहीं सुनेंगे? हम तो बिल्कुल करेंगे। आज से पहले नहीं पता था, बट अब आज पता चला है कि नहीं, मैं मेरी कॉन्शियसली, वैसे भी हम वॉकिंग करते ही हैं, कितने जाते हैं लोग, आप योगा करते हो, जुम्बा करते हो, कॉन्शियसली करो ना, हर एक स्टेप के साथ थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो धन्यवाद, आपको वो फीलिंग आएगी। और आपको वॉकिंग करने में, एक्सरसाइज करने में और मजा आएगा। आप चाहे भजन सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो अपनी जगह है, वो आप बाद में कर लो, पर इस एक्सरसाइज को करके देखो और आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस। जी और दिया ये जी। सच में लग रहा है कि बहुत हाँ छोटी एक्सरसाइज है, बट ये छोटी एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इंस्टेड, जब आप थैंक यू बोलते हुए कदम उठाओगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा आपकी पूरी बॉडी है ना कृतज्ञता के साथ मूव कर रही है। मतलब कोई चलाने वाला है उसको, उसको आप फील कर सकोगे अपने साथ। आपको ऐसे लगेगा जो एक्ट ऑफ आपका ये जो वॉकिंग है ना, ये एक तरह की मेडिटेशन, एक तरह का प्रेयर बन जाएगा, एक तरह की ऐसी ये एनर्जी वर्क बन जाएगा ना, जिससे आप खुद से जुड़ पाओगे, और हैप्पी फील कर पाओगे, और काम फील कर हाँ पाओगे। और आपको लगेगा कि मैं किसी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हूँ जब मैं चल रही हूँ। तो ये बहुत छोटी सी चीज लग रही है, ऐसे लग रहा है हाँ चलते हुए थैंक यू बोलना है,
मैं घर से ऑफिस तक निकली, मेरे हर कदम में मैं थैंक यू बोलूं। मैं ग्रोसरी स्टोर तक गई, मेरे हर कदम में मैं थैंक यू बोलूं। और दूसरा फायदा तो क्या होगा, जिस काम से आप घर से निकल रहे हो ना, आपने सोचा मुझे सब्जी लेने जानी है, अगर आपने हर कदम में थैंक यू ऐड कर दिया ना, उस दिन आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आपको वो मन चाहे सब्जियां मिल जाएंगी आपके मन चाहे दामों में, आपको इतनी खुशी होगी उनको खरीदने में, क्योंकि ऑलरेडी आप खुशी के साथ चल रहे हो, वो खुशी आप क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर से। और अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको लगेगा आज का दिन कितना सुहाना है, कितना बेस्ट डे है, जो मैं खुशी के साथ जा पा रहा हूँ। इस खुशी को हमेशा बढ़ाते जाओ, हर कदम के साथ ये बढ़ जाएगी। जब मैं सिंपली बोलूंगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बार बार बोलूंगा, हर कदम के साथ बोलूंगा, तो मेरी ये खुशी शांति बढ़ती ही जाएगी। ये खाली बोलने की चीज नहीं है, आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके देखो। रोंडा बर्न बोल रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि ग्रेटिट्यूड ही आपकी लाइफ को चला रहा है, आप लाइफ के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, द फ्लो ऑफ लाइफ। आपको लगेगा कि जैसे लाइफ चल रही है वहां वहां मेरे कदम मुझे आसानी से ले जा रहे हैं। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। हर आपकी वॉक ग्रेट मतलब ये ग्रेटिट्यूड वाली वॉक एग्जैक्टली। हो जाएगी। इसको बस बात करने से इतना मजा आ रहा है, जब आप करोगे तो सोचो, बहुत कमाल की फीलिंग आएगी। और दिया सारा जी हम ये भी खेल फीलिंग सोचे। का ही है, सारा खेल। ये ऐसा नहीं है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू खाली मुंह से बोलना इज डिफरेंट, बट मैं सच में फील करूँ ना कि कोई शक्ति मुझे चला रही है। क्योंकि जब मैं इस शरीर को छोड़ के चली जाती हूँ, जब मैं मेरा देहांत हो गया समझो, तो क्या चार लोग लगते हैं उठाने के लिए, तब पता चलता है कि कितनी हैवी बॉडी है मेरी। लेकिन अगर आज मैं इसको उठा पा रही हूँ, हिला पा रही हूँ, चला पा रही हूँ, तो कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे साथ दे रही है हर पल। तो क्यों ना मैं उसका आज से ही शुक्रगुजारिता चालू कर दूं, आज से ही मैं उसके शुक्राने गाना चालू कर दूं। हर सांस में उसको फील करना सीख जाओ, बहुत कमाल की जिंदगी हो जाएगी। अजीब अद्भुत सा आनंद, अद्भुत सी शांति। उसी के लिए तो हम सब पैदा हुए हैं, उसी को ही तो बोलते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। मेरा हर कदम मुझे जीवन मुक्ति के आनंद की तरफ बढ़ाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दिया जी हम ये भी तो सोचे ना, ये चैप्टर उसने सेकंड थर्ड डे पे क्यों नहीं बताया, डे 19 पे ही क्यों बताया? आप उस अब उस लेवल पे आ चुके हो कि आप इस चीज को समझ पाओ। ये प्रैक्टिस लाइटली लेने का कोई चांस मत करना, बिकॉज अगर आप इस प्रैक्टिस को लाइटली ले रहे हो, इट्स लाइक कि आप आपके ड्रीम के प्रति, बोलते हैं ना, वो शिद्दत नहीं है अभी आपके पास, वो ड्रीम आपका बर्निंग ड्रीम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, टोटली एग्री। अभी हम बहुत हायर लेवल की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत डीपर लेवल में जाके प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अब हम जो बोल रहे हैं ना थैंक यू, वो हमारे दिल से निकल रहा है, और उसके परिणाम भी हम फील कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, जो मैं पहले दिन थैंक यू बोल रही थी और जो मैं आज मेरे दिल से थैंक यू निकल रहा है उसमें काफी फर्क है। जो मैं पहले दिन फील नहीं कर पा रही थी, अभी मैं फील कर पा रही हूँ। तो क्योंकि हमने और डीप से जाके शुक्राने करने चालू कर दिए, तो वो डीपनेस से जो मेरी गहराई से फीलिंग्स निकल रही है ना, वो इतने सारे मैजिकल चीजें मेरे लिए क्रिएट कर रही है ना, कि मेरा और शुक्राने करने का मन हो रहा है। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ शुक्रगुजार होने से, क्योंकि ऐसी जिंदगी होती जा रही है, ऐसे कमाल होते जा रहे हैं कि लग रहा है वाह, 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 वाहे गुरु, थैंक यू, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद, धन्यवाद, हर कदम में धन्यवाद। आप कोई भी वर्ड यूज करो, फीलिंग सेम ही रहेगी, फीलिंग सेम ही रहेगी। मुझे बहुत कुछ मिला है, उसके एवज में मैं उस खुशी को जाहिर कर रही हूँ, उसी का नाम शुक्राना है। अगर मैंने खा के उसको हजम कर लिया और मैंने थैंक यू भी नहीं बोला,
तो मैं बहुत बड़ी चोर हूँ इस सृष्टि की। मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, अगर मैंने उसे लौटाया नहीं थैंक यू। ये मैं कोई ऐसे मजाक में नहीं बोल रही हूँ, सच में ये अब फील होता है कि सारा दिन उसने बोला 86,400 सेकेंड। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना बड़ा मतलब फिगर है जो पूरे दिन में हमें मिल रहा है। आप गिनती करोगे ना तो भी थक जाओगे। आप 1000 बार थैंक यू बोलोगे थक जाओगे। लेकिन निरंतरता में आपको हर रोज 86,400 सेकेंड मिल रहे हैं। क्या उसने पूछा? आपने धन्यवाद कहने के लिए 1 सेकेंड भी निकाला? अपना 1 सेकेंड भी निकाला? अगर नहीं निकाला ना, तो हम सच में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और दिया जी, थैंक यू वो शब्द है जो हर एक सेकंड में आप बोल सकते हो। एक सेकंड ही लगता है उसको महसूस करके बोलने में भी। चाहे आप धन्यवाद बोलो, वाहिगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना जो आपके एक सेकंड में आप बोल सकते हो। और कुछ होते हैं हाँ दिया मूल जी, मंत्र। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। आप थैंक यू सिखा रहे हो, इसी से ही निकलने लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, ओके। आपका भी थैंक यू। आप थैंक यू। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, आप उस जुड़ाव को फील कर पा रहे हैं। आपके पास भी वो ही भगवान है जो मेरे पास है। हम उसी के शुक्रगुजार हो रहे हैं। मैंने जब से उसको शुक्रगुजार होना सीखा है ना, तो मैं चाहती हूँ जितने लोग मेरे संपर्क में आए ना, वो भी उसे ऐसे ही शुक्रगुजारिता दिखाएं। क्योंकि उसकी ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है ना भूमिका जी। जब हम फीलिंग से थैंक यू बोलेंगे ना, तभी हम उसको फील कर पाएंगे। कमाल तो ये है, एडवांस में ही फीलिंग्स भेजनी है। मेरी फीलिंग्स से ही वहां से मुझे वो फीलिंग्स आएंगी ब्लेसिंग वाली। ये बड़ा कम, ये चीजें है ना, मैं जितना भी बोल बोल के बताऊंगी, बोल बोल के बताऊंगी, अभी अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे। भूल जाओगे। लेकिन जब ये आपकी प्रैक्टिसेस से आपने क्रिएट करना सीख लिया ना, तो आपको किसी की दरकार नहीं लगेगी। आपको लगेगा बस मैं और मेरा एक अकेलापन। एक शांत जगह में बैठ के आप उस आनंद को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। और उस आनंद के बाद आप जो हर काम करेंगे, जो हर आपका एक्शन होगा, वो किसी को ठंडक देने वाला, किसी को ऊपर चढ़ाने वाला, किसी को प्यार देने वाला हो जाएगा। एक रोटी भी बनाएंगे ना किसी घर वाले के लिए, तो उसमें इतना भरपूर प्यार डालेंगे ना कि वो खा के बोलेगा आज तो बड़ा मजा आ रहा है। पता नहीं क्यों, मैं बहुत जॉय फील कर रही हूँ अपने अंदर। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारे लोग तृप्त हो जाएंगे, सारे लोग खुश हो जाएंगे। मेरे छोटे छोटे एक्शन से सबको बहुत आनंद आने लग जाएगा। ये आर्ट रॉन्डाबर्न हमको इतना फ्रीली सिखा रही है। सारी दुनिया में मैजिक बुक फ्रीली आजकल सबको ही बता रहे हैं, लेकिन एक विरला कोई है जो उसको समझ के कैच के अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है। आशमीन मैम ने खोल खोल के सारा बताया है। ये गूढ़ ज्ञान है जो शायद है ना देवी देवताओं तक ही सीमित था। हम आज इसको पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं कि कैसे उसका और हम दिया जी, ये रहस्य रहस्य ही रखा गया ना, सिर्फ अमीरों को ही दिया गया ताकि वो और अमीर बनते चले जाएं। हम तक तो वो चीज पहुंचने के लिए भी रोंडा बर्न के खूब खूब शुक्राने हैं। ताकि उसने उस मोतियों की माला में, जैसे मोतियों को पिरोते हैं ना, उसने इस मैजिक बुक की माला एक पिरोई है हमारे लिए। हर एक दिन हम एक माला का एक, बोलते हैं ना, जाप कर रहे हैं। और क्या है, जैसे हम वो नहीं करके ये जाप कर रहे हैं, शुक्राना का जाप कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। जितना करेंगे उतना और मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। क्योंकि हमारी तो झोली, हमारी पात्रता ही हमने इतनी बना के रखी है, वो तो देने के लिए ऐसे बैठा है। सिर्फ मुझे बाहें फैलानी है और उसके प्रभु के शुक्राने करते जाना है, और बस वो मुझे देता चला जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। वो दे ही रहा है, हर पल दे रहा है, हर पल दे रहा है। निरंतर ये चल ही रही है। चाहे हम माने चाहे ना है माने। ना माने। जी, कंटिन्यू करें रीडिंग। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और अब जब आपका पैर जमीन को छूता है, तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है।
और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके परिवार, आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी या इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। आगे पढ़ लूं। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो रौंडा बन हमें बता रही है अब आज की प्रैक्टिस करनी कैसे है। पहले एक कदम रखा, धन्यवाद, फिर दूसरा कदम रखा, धन्यवाद, फिर ऐसे ही करके हमको हमारी प्रैक्टिस करनी है। पर हमें एक चीज याद रखनी है ना, हमारी कोई मंजिल तो होगी ना, हमको यहाँ से वहां तक जाना है। अगर आपको आपकी मंजिल ही नहीं होगी तो आपने आपका कोई करियर भी चूज नहीं करा होगा ना। अगर हर एक चीज का आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए। जब तक आप एंड पॉइंट बिना पकड़े ये प्रैक्टिस करोगे ना, उसका रिजल्ट इतना फास्टर नहीं आएगा। चाहे आपको आपके घर से किचन, मतलब घर से ही जैसे आप समझ लो आपको पार्क तक जाना है, घर से गुरुद्वारे तक जाना है, घर से कहीं पे भी आप निकले हो, पर आपको एक एंड पॉइंट बताना है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगी और बस शुक्राने गाती जाऊंगी। कोई बीच में मिलेगा भी तो उस चीज को आपको बीच में बोलते हैं ना, तोड़ना नहीं है उस चीज को। उसी चीज को आपको पढ़ते 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 उस एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। कोई आपको बोल भी सकता है कि और आप बताओ यार दिया जी आप कहाँ जा रहे हो यार, मेरे से पहले बात तो कर लो फिर चले जाना। अब वो आपको देखना है कि उस समय क्या करना है। नहीं तो आपकी फिर वहां से लेके फिर आप वापस से नेक्स्ट डेस्टिनेशन चूज करो। और जितनी बार आप ये चूज करोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, मनी हो, वहां पे जादू होने लग जाएंगे। बिकॉज मैंने मेरा टाइम और डेस्टिनेशन बोला कि मैं इतना करूंगी और मैंने करा। ऊपर वाला देख रहा है कि ये तो बहुत शिद्दत से कर रही है, तो वो आपकी झोली में आपकी जो भी चीजें है ना वो जरूर देगा, 101% देगा। हम कितनी बार बोलते हैं ना डेंटिस्ट के यहाँ जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, बहुत लंबी लाइन है, टाइम लगेगा। नो, हम बोलेंगे कि मैं जा रही हूँ, आप जादुई कदम उठाओ, वहां पे जाके देखना। बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड करने वालों के रास्ते होते हैं खाली खाली खाली। डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो भी वो आपके लिए कुछ ना कुछ मैजिक होगा कि आप अंदर चले जाओगे सबसे पहले। आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो और आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू आपकी ड्रीम लाइफ को सोने में बदलने के लिए। हम अपनी लाइफ से एक अपॉर्चुनिटी को और मिस कर रहे हैं। इतने साल तो हमने कर ही दिया ना ऑलरेडी मिस। क्या फर्क, कुछ मिला क्या हमको करने के बाद? वही लाइफ है, वही चल रही है। पर अब मैं करके तो देखूं उस प्रभु के शुक्राने, एक जगह से दूसरे जगह तक जाके भी। क्योंकि ये भी हम लिख के भी कर चुके हैं, बोल के भी कर चुके हैं, थॉट में भी कर चुके हैं। अब रोंडा बन अगर हम चल के करने के लिए बोल रही है ना, इसके पीछे जरूर कुछ रीजन है। मैं और दिया जी हम एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि एक बार करके जरूर देखना। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको इसका वो बोलते हैं ना आनंद और जो मजा है वो समझ नहीं आएगा। इट्स लाइक कि आप घर से आपके एक कमरे से दूसरे कमरे तक, आपको सुबह उठते हो बेडरूम से आप बोल दो मैं वॉशरूम तक जा रही हूँ, मेरे मैजिकल फुट स्टेप्स लूंगी मैं। जो भी आए उसके शुक्राने करो ना, धरती माता को टच करो, उसके लिए थैंक यू। गेट आए, गेट के लिए थैंक यू बोलो। इलेक्ट्रिकल बल्ब मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं उनके लिए सब बोलते बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते करते आपकी मंजिल तक पहुंच जाओ। और आप देखोगे इन्होंने क्या बोला, कृतज्ञता अपना जादुई गलीचा बिछा देती है, वो तो हमारे लिए खड़ी है।
बस मुझे मेरा एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट बताने की जरूरत है। वो बोलते हैं ना, रेड कारपेट आपके लिए बिछा हुआ है। लोग रेड कारपेट्स के लिए इवेंट्स पे जाते हैं, बट ग्रेटिट्यूड ने तो हमारे लिए हमारी अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग बिछा के रखा है। सिर्फ मुझे मेरी डेस्टिनेशन तय करनी है, मैं कहीं पे भी कर सकती हूँ। बस स्टैंड, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हवाई अड्डा, कॉरिडोर, टीम्स के लिए आप कहीं जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग के लिए, कहीं पे भी आप कर सकते हो। आप करके तो देखो, और कल आप हमारे साथ शेयर करना कि आपको कैसा लगा आपको ये करने के बाद। आई होप आप सब करोगे कल शेयर, यस या नो में आपका रिप्लाई करो, ताकि हमें लगेगा कोई तो बोल रहा है, बिकॉज आज सबने कैमरा भी ऑफ करे हुए हैं। तो किसी का कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है सिर्फ मैं दिया जी के साथ आज बात कर रही हूँ और कोई भी नहीं है मीटिंग में। जी और दिया। सच भी वही है मिलन जी, हम अपने लिए ही बैठते हैं यहाँ पे। जी आया आया मैसेज, मतलब लोग सुन रहे हैं, आई लाइक कि सब अपना अपना काम ही कर रहे हैं, नहीं तो बैकएंड पे ऐसा लगता है। जितना जितना मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती जाऊंगी ना, मैं और मैजिक्स अपने लाइफ में लेकर आ जाऊंगी। और ये एक तरह का ऐसा एक्टिविटी है जिसको अगर मैं रोज करती हूँ, रोज बिना रुके बिना थके, तो मैं अपने फ्यूचर के लिए आशीर्वाद इकट्ठे करते जाती हूँ। जैसे उसने बोला ना, गलीचा बिछाती जाती हूँ, तो मैं अपने फ्यूचर को और सिक्योर और सेफ और ब्यूटीफुल बनाती जा रही हूँ। मैंने वो आशीर्वाद इकट्ठे कर लिए। अगर मैं कृतज्ञता रोज दे रही हूँ वॉकिंग के टाइम, मेरी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। मुझे हर जगह से सहायताएं मिलना चालू हो जाएगी। मेरे लाइफ में है ना, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस सब ऑटोमेटिकली फ्लो करना चालू कर देगी। बस एक छोटे से अभ्यास से, लेकिन उसको रोज करना है, कंसिस्टेंटली करना है। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा, और आप कदम गिनने में ही लग जाएंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। अब रोंडा बर्न हमें बता रही है कि हमको ये क्यों करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर आज का जो आप देखोगे ना, जब आप 100 जो मैजिकल फुट स्टेप्स लोगे, आप उसके पहले और उसके बाद, जैसे हमने आपको बोला कि आप आपकी भावनाओं को देखना, वो इतनी जल्दी बढ़ जाएंगी ना। जैसे जब भी हमारे साथ हम सोचते हैं ना कि आज बहुत लो फील कर रहे हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, टाइमर लगाना 2 मिनट का और ये मैजिकल फुट स्टेप्स लेने लग जाना आप। और आप देखोगे कि आप जैसा महसूस कर रहे थे ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करने लग जाओगे। क्योंकि ये इतना टाइम पीरियड ही क्यों चाहिए, हम इतने टाइम पीरियड में ऑटोमेटिकली 100 कदम तो कर ही लेंगे। ये अभ्यास इसके लिए नहीं कि सिर्फ हमको 100 ही करना है, नो, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट 100 इज द मिनिमम। इतने टाइम में आपकी जो फ्रिक्वेंसीज है, वाइब्रेशंस है, इमोशंस है जो आपके, वो चेंज हो जाने लग जाते हैं। और अगर हमको उस भावनाओं को चेंज करना है, तो हमको मिनिमम इतना लेना है। और यू मत करना 1 थैंक यू, 2 कदम थैंक यू, नो 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 नो, नहीं तो हम वो धन्यवाद गया कहीं पे भी।
ये गलती हमको नहीं करनी है, सिर्फ हमको एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट देना है, और उसके बाद इस कदम को करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। आपको लगेगा मेरी तो अच्छी ही भावना है, मैं तो ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, मैं क्यों करूँ, इवन आपको और अच्छा लगेगा, आपकी स्पिरिट्स और ज्यादा हो जाएंगी, आप फुल ऑफ जॉय हो जाओगे, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बोलते हैं ना अपने अंदर तरंगे ऐसी निकलेगी कि आपको लगेगा कि यार मजा ही आ गया आज तो ये करके। और उन्होंने एक चीज और कही है कि आपने अपनी लाइफ में कितने बार ये 100 कदम उठाए हैं, और आइंस्टाइन ने ये रोज करा है। उन्होंने फिर आखिरी में आते आते ये चीज हमें बोल के गई है कि हमें ये प्रैक्टिस डेली करनी है। यूं नहीं कि हमने, बोलते हैं ना हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का सब छोड़ते जा रहे हैं, नो, पीछे वाले को भी साथ लेके हमको आगे बढ़ना है, ताकि हमारी लाइफ के अंदर वो चेंजेस आए। आप सुनोगे हम दोनों को, आपको बहुत अच्छा लगेगा, 2 घंटे बाद माइंड से कहाँ गया आई डोंट नो, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे वो ज्ञान आपके साथ हमेशा रहेगा। इसके लिए बोलते हैं नोटबुक और पेन लेके बैठो साथ में, आप लिखते हो ना तो आपके माइंड को पता चलता है कि हाँ यार ये तो मुझे सचमुच करना है, ये मैं ऐसे ही नहीं सुन रही हूँ यहाँ पे आके टाइम पास के लिए, मुझे मेरी लाइफ के अंदर अपने हाथ में अपना वो लेना है कि नहीं, मैं हूं अपने जीवन की निर्माता, मुझे मेरा जीवन जैसा बनाना है मैं बना सकती हूँ। 100 कदम, मैं तो कितने ही कदम उठा सकती हूँ डेली, मैं दिन में इतना काम करती हूँ, और हम मतलब एज अ हाउस वाइफ जितने भी लोग हो गए आप लोग, तो आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है करने के लिए, आप एक कमरे से दूसरे कमरे इधर उधर कहाँ कहाँ नहीं घूमते हो। तो आज से हम ये प्रैक्टिस करके देखेंगे, और उसके बाद हम भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, हम भी दिन में उन 100 लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे लिए मेहनत करी, हम उनके भी शुक्रानों को याद रखेंगे, वो मेरे लिए ये करके गए। और आज का अभ्यास दिया जी अभी हमारे लिए रीड करेंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा में कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकेंड तक उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता को महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, हम मैजिक रॉक कर रहे हैं। आज से हम इस अभ्यास को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे और हर कदम के साथ कोशिश करेंगे कि मेरा धन्यवाद निकले उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस शक्ति के लिए जो कभी नहीं थक रहा है, मुझे देते ही जा रहा है। और जब जब मैं ये करना चालू कर दूंगी, मेरी लाइफ का ये हिस्सा बनता जाएगा, तो मेरा जीवन, मेरी हर सांस मेरे लिए जादू बनाना चालू कर देगी और मैं इस जर्नी को, इस पाथ को पूर्णता के साथ महसूस करते हुए बहुत खुशियों वाला जीवन जी पाऊंगी। तो और कौन कौन दिया जी चाहता उन्होंने है कि एक, अपनी लाइफ ऐसी खुशियों वाली, बरकत वाली, जहां बिल्कुल राजाओं रानियों जैसी मुझे फीलिंग हो? कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ को वैसा बनाना? वो इस अभ्यास को जरूर करेगा। जी मिलन जी। और दिया जी उन्होंने कहा है कि महसूस, वो हर जगह ना हमको महसूस वर्ड दिया जी, डे 0 से लेके आज तक, और आप देखोगे बुक एंड भी होगी ना तब भी वो आपको महसूस वर्ड पे ही छोड़ के जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी गेम फीलिंग्स की है। आप दिन में बैठ के 500 शुक्राने लिख लो बट फीलिंग्स ही नहीं आए तो उसका कोई मतलब वो है अपनी जगह पे अच्छी है, बट जो बेनिफिट उसका आपको फीलिंग्स के साथ मिलेगा ना, और वो जो मजा आएगा आपको वो करने में, उसकी तो बात ही अलग है। ऐसा लगेगा कि मैं ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लग जाएंगी, और मजा आता जाएगा, और मजा आता जाएगा। और आज से मैं ये अभ्यास अपनी लाइफ में, आप चाहो तो बोलो कि मैं इसे डेली करूंगी, और मेरे जीवन को, मैं मेरे कदमों को ऐसा बनाऊंगी ना कि लोग मेरे कदमों के ऊपर चलें, लोग मुझे याद करें कि कोई एक ऐसी व्यक्ति थी कि जो ऐसे करती थी, और हमारी उन लोगों की इसमें हमारा भी नाम आए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो क्यों नहीं करेंगे, हम भी जरूर करेंगे, और हमारे कदमों के अंदर हम वो रोशनी बनाएंगे कि लोग हमारे कदमों पे चले। कितनी अच्छी लग रहा है ना वर्ड ही सुनने में, कि नहीं लोग हमारे कदमों पे चले, इट्स लाइक दैट हम भी वो कर सकते हैं।
सिर्फ क्या करना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह हमको भी दिन में 100 बार याद दिलाना है कि नो मिलन, तेरे लिए उन लोगों ने इतना कुछ करा है, तो तू क्या अपने जीवन से 90 सेकंड निकाल के ये अभ्यास नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आई होप, थैंक यू सो मच दिया जी फॉर रीडिंग। आपने बहुत अच्छे से रीड करा, साथ में मुझे गाइड भी करा उसके लिए। और थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। आपने मेरे कहने पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ऑन करी थी और मैं आपके प्यारे प्यारे चेहरे देख पाई थी, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई डाउट हो डाउट हो या तो हाँ। कोई प्लीज आप लोग बात कीजिए। अगर बात ही नहीं करेंगे ना तो ये जो सारा प्रपंच बनाया हुआ है, जूम मीटिंग, हमारा आना, कुछ भी सार्थक नहीं होगा जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बस ये अभी टाइम में अभी हमने सुन लिया और यहाँ खत्म। ये तो शुरुआत है। यहाँ से तो मेरी ग्रेटिट्यूड की जर्नी चालू हो रही है। और जो प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे ना उनको आता होगा, डाउट्स भी आते होंगे, कंफ्यूजन्स भी होते होंगे। अगर आप दिया जी बोलेंगे हैंड ना रेज हुआ है। तो चार और लोगों को भी आपसे मो- सुनकर आपके क्वेश्चन से उनका भी फायदा हो जाएगा। तो प्लीज आगे आइए और अपने सारे डाउट्स क्वेश्चंस प्लीज आप पूछिए। जी जी सर। साक्षी जी, आपने हैंड रेज करा था। हेलो मैम, बहुत ऑफ यू। मेरे को मतलब ना, मतलब शेयरिंग क्या, मैं चेंज बता रही हूँ। अभी ना मेरे पास ट्यूशन के बच्चे आते हैं, तो उसमें से दो बच्चे हैं जिनसे मैं फीस नहीं लेती। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है, मतलब वो घर के सामने ही रहते हैं मेरे। तो मतलब मेरे को अंदर से फीलिंग आई, उसके फादर ने उसकी फीस नहीं दी थी ना, एडमिशन करवाया था जो उनका लड़का है। तो मतलब मैंने सोचा ही था, मैंने कहा यार इसका एडमिशन मैं करवा दूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसके पापा ने ना इसका एडमिशन नहीं करवाया है, ये मार्च से स्कूल नहीं गया है। तो पता नहीं कहाँ से मेरे हस्बैंड ने, और पता नहीं कहाँ से मेरे पास पूरा मनी अपने आप इकट्ठा हो गया। मैं उसके स्कूल गई, उसे बुक दिलवा के लाई, और जो उसकी सिस्टर है कल उसके लिए भी बुक लाई। वो मनी मेरे पास अपने आप ही कहीं से आ गया कि मैंने उन दोनों भाई बहनों को बुक दिलवा दी। मतलब वाह। बहुत अच्छा वाह। लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 8,000 रुपए दे के भी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जब उसकी मम्मी मेरे साथ गई थी ना, उनके पर्स में 1,000 रुपए भी नहीं थे। हम देखते हैं, मेरे को उस दिन फील हुआ हम 1,000 रुपए यार यूं ही खर्च कर देते हैं, और उनके पास 1,000 रुपए भी नहीं थे। मतलब उस दिन मुझे घर आके बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार ये, और उस दिन से एक होता है ना यार, हम मेरे पैसे खर्च हो गए, पैसे खर्च हो गए। उन 8,000 को मेरे को एक बार भी नहीं मेरे मन में आया कि ठीक है यार, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अंदर से। और उस दिन के बाद से मैं अपने हस्बैंड से, जैसे मेरे साथ हो रहा है, मेरे को जो चाहिए ना मुझे मिल जाता है। मैं ऐसे हस्बैंड से बोली, मैंने कहा यार लैपटॉप चाहिए, मेरा ना फोन खराब हो रहा है। तो अगले दिन ही, 2 दिन बाद ही लैपटॉप मिल गया मुझे। कल रात को मैं उनसे वाह। बोल ली कि यार मेरा ना फेस वॉश खत्म हो रहा है। अभी दिन में उनका फोन आया कि तेरे लिए पार्सल है, पार्सल ले ले। देखा तो उसमें एक नहीं दो फेस वॉश थे। बिकॉज आपने किसी का जरिया, यूनिवर्स ने आपको बनाया ना कि आप उसकी विश फुलफिल कर पाओ, तो आपकी विश यूनिवर्स कैसे फुलफिल नहीं करेगा ना। जो आप मतलब उन दोगे वो बच्चों के पाओगे, आपके चेहरे की भर भर के खुशी उस बहुत बच्चे के। अच्छी थी। हाँ, ये जो जब वो मैं आपने किया, आपके चेहरे ये पे दिख रही है मुझे तो 101%। मैं और लॉर्ड्स ऑफ वो मेरे को मैजिकल ऐसा डस्ट आपको लगता तो। है कहीं ना कहीं वो मेरे बच्चे को मिलेगी। अगर वो सरस्वती माँ मेरे बच्चे को मिलेगी, मुझे बस इसलिए मेरे को यही था। मैं जो समझ पा रही हूँ मैं वो समझ पा रही हूँ कि जब मेरा प्याला भरता है, जब मैं वो पूर्णता महसूस कर पाती हूँ, मैं अपने अपने बाहर भी देख पा रही हूँ कि लोगों को जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में पूर्णता में मैं वो महसूस कर पा रही हूँ कि मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी नियामतों को फील कर पा रही हूँ। तब तो मेरी नजर अगले के ऊपर जाएगी ना। अगर मैं ही बोलूंगी मेरे पास हाँ, नहीं है नहीं है तो मैं किसी के काम भी नहीं आ सकूंगी। तो अभी जो आपको रियलाइज हो रहा है ना कि वाओ मेरे पास तो सब कुछ है, ये फीलिंग, कृतज्ञता का भाव, ये आपका ओवरफ्लो होता जा रहा है और उससे बाहर की दुनिया में भी आप लोगों के कुछ काम आ सक रही है। और मैं ये नहीं बोलूंगी उनकी हेल्प मैंने अकेले करी। ऐसी मेरा भाई मेरे बेटे ये के साथ आप उस वक्त की जरिया वीडियो बनी, देख रहा था। आप हाँ, हो वीडियो ही देख नहीं रहा था। कोई। ना मैं तो हूं मेरा, ना मिलन जी है ना आप, कोई नहीं है। वो वो ईश्वर तो तो अपने मेरा काम भाई खुद बोला, करता है, लेकिन वो चुनता है। वो वो जरिया बना चुनता देता है है। चैनल्स को, जरिए हाँ
और उसने आपको चुना उसकी मदद के लिए। तो आप हाँ बहुत कुछ कृतज्ञ हो जाओ कि एटलीस्ट उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी का पार्सल पास ऑन कर सकूं। थैंक हाँ यू। कुछ मनी मैंने दिया, थोड़ा सा मेरे भाई ने मेरे को, मैंने भाई से मांगा भी नहीं था, बस ऐसे ही वो मेरे भाई बेटे के साथ उसकी वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहा अरे ये तो दक्ष है ना। मैंने कहा हाँ यार, इसके पापा कैसे है, फीस भी नहीं देते। उसने तुरंत उस दिन 3,000 रुपये मुझे दिए कि तू जो भी दे ये उसे मेरी तरफ से। और हाँ। मैं, मेरी एक और शेयरिंग है। मेरा बेटा ना 3 साल का हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी अभी स्पीच डिले है। तो उस दिन मैं हमेशा उसके लिए लिखती हूँ, जब भी लिखती हूँ तो उसके लिए लिखती हूँ। और सावन का महीना चल रहा है, कल उसने बहुत लंबा वर्ड बोला, हर हर महादेव। वाह, वाह। ये आप वो मैं आप मैजिक है आपको बुक ना, फर्स्ट हाँ, दिखाती हूँ, टाइम कर बहुत रहे हो? बढ़िया। हेलो करो। वो नीलम भोले का जी। भक्त है ना, इसलिए बोला उसने। यस। हाँ यस। दीदी को भी पता है, वो भोले, उसका नाम ही शिवाय है, और अंदर से वो शिवाय, सच वो में। भोले का वाह। भक्त है। और है ना, हाँ साक्षी जी, आप है ना थोड़ा विजुअलाइजेशन चालू कर दो अपने बेटे के लिए, कि वो आपको कैसे प्यार ओके। से मम्मा मम्मा बोल रहा है। नहीं, थैंक यू। मम्मी पापा बस इतना बोलता है, लेकिन और कुछ नहीं बोलता था। नहीं तो कल उसने अभी इतना है ना, लंबा वर्ड आठ बोला। 8 मिनट लगा के, रोज 8 मिनट, बस 8 मिनट अपने बेटे के लिए आप निकालिए, और उसमें आप बोलो थैंक यू, मेरा बेटा कितने अच्छे से बात कर रहा है, और उसको बात करते हुए देखिए। जो जो आप महसूस ठीक उस है। फीलिंग। सिखाते हो कि वो और बोलता अब है तो मम्मा मुझे खाना दो, मम्मा मुझे घुमाने ले चलो, उसकी हाँ, ऐसे भाषा, नहीं बोलता वो भी। आप वो आप देखना चालू कर दो। क्योंकि यहाँ हमारा बहुत पावरफुल एनर्जीज है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं अपने ब्रेन की। जब आप और अब तो आंख बंद मीटिंग में अपनी बुआ को देख के अब बोलता है मम्मी बुआ, मम्मी बुआ। अब वाह। बोलने लगे हैं, शिवाय दिखाइए ना बुआ का उसको, है। हम सब ब्लेसिंग देंगे। हेलो करो। आप वाह। भी कर दो, आप भी करते शिवाय हो ना। गॉड ब्लेस बहुत यू, अच्छे ऐसे से, करो, शिवाय बहुत गॉड अच्छे ब्लेस करो। यू, शिवाय बहुत जल्दी बात करे, बहुत सारी बातें करे, प्यारी प्यारी बातें करे, थैंक यू बोले, बहुत सारा थैंक यू थैंक यू कर बोले। दो तुम। बहुत सारे शुक्राने थैंक यू शिवाय, बोले। इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए करने आपका के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यूनिवर्स, यू, शुक्रिया थैंक यू। शुक्रिया शिवाय के मुंह से अच्छे बुआ अच्छे बुआ। बातें वर्ड्स निकलवाने के निकालने के लिए। लिए वो दुनिया। शुक्रिया शुक्रिया, आपका वॉइस बॉक्स नमस्ते कर दो। बहुत अच्छे से बहुत काम कर अच्छा रहा है, वोकल बहुत अच्छी कोच बहुत बातें अच्छे बोल से रहे हो, काम कर रही है। आपको वाह, बहुत वोकल सारी कोच वेरी इतनी गुड, इतनी बहुत प्यारी सारी। प्यारी आवाज आ रही है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बाबा जी। आप रोज इसको ब्लेस करो और विजुअलाइज करो, देखो मैं बता रही हूँ, हम 8 दिनों में ही मैजिक बुक खत्म होने से पहले ही आप बोलोगे कि अब वो चालू कर दिया है बात करना। थैंक यू मैम, सो मच कंटिन्यू थैंक यू, करना, मेरे को और बहुत एक अच्छा लगा, एक आप हफ्ते सबने में इसे ब्लेसिंग दी। एक दिन भी आप गैप मत करना, हो सके तो 2 बार भी करना। सुबह उठते ही नहीं आप कोई बात नहीं। विजुअलाइज करो। सोने के बाद, सोने से सोने से पहले, और पहले, सोने के हम्म, बाद नहीं, सोने से पहले। सोने से पहले उठने के बाद वो। कोई बात नहीं। जब नहीं सोने सच जाते हो में। ना तो विजुअलाइज करके सो जाओ, कोई दूसरा थॉट मत लाना, उसके सर के ऊपर हाथ रख के वो देखते हुए सो जाओ कि बातें कर रहा है कर रहा है। उठो ना तो वही सीन बार बार रिक्रिएट करो। आप देखो 1 हफ्ते में आप मैजिक बताओगे। मैम कल रात में मैंने उसके सर पे हाथ रख के उससे बातें कर रही थी, तो वो एकदम बोला हर हर महादेव। मैम बहुत महादेव। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी तो साक्षी जी शुरुआत है, वो आपसे इतनी बातें करेगा, इतनी बातें करेगा, आप बोलोगे शिवाय प्लीज। देखो हम बोल रहे हैं थैंक यू सो मच बिल्कुल वो बोथ होगा ऑफ यू। जरूर। जी। जी जी भूमि, निकिता जी। निकिता जी। हम्म। कभी हाँ जी। कभी ना लिख हाँ जी, मैं कहना लिख चाहूंगी, मैं भी जैसे इन्होंने बताया कि मैंने बच्चों को फ्री पढ़ा। मैं तो कम से कम 15 साल से बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ, सारे बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ, और मेरी बेटी की पढ़ाई भी इसकी वजह से बहुत अच्छी गई। मतलब हाँ। जो करना चाहा उसने वो करा, और मुझे बल्कि वीरांगना पुरस्कार भी मिला, और दूसरा पुरस्कार भी मेरा तय है अभी, वो भी वाह। अभी जल्दी वाह। मिलेगा मुझे। बहुत तो बहुत बधाई आपको भूमिका जी। हाँ, तय मैं यही कहना चाहती कि आप लोगों को थैंक यू मैं कहना चाहूंगी। आप जब कहते कि कोई सुन नहीं रहा, सब सुन रहे थे, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से आप विजुअलाइजेशन करते हो, मतलब अंदर तक फीलिंग गुड हो जाती है बिल्कुल। थैंक जब यू। हम कुछ थैंक यू। कुछ भी आप कल में। म- कुछ भी हम लोग अगर जैसे मतलब बेड पे जैसे मतलब कुछ भी अगर बैड हो रहे होते, तो आप लोगों की फीलिंग
गुड कर देती है। बहुत बहुत थैंक यू। क्लासेस बहुत ज्यादा वो करते हैं थैंक यू हम सो लोगों को। थैंक यू। और आप, थैंक यू। आपको तो मैं हर क्लास में देखती हूँ, आप देखती हूँ। शिद्दत से इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैजिक्स तो होने ही होने हैं जी। और आप जो काम कर रहे हो, आपने तो ऑलरेडी बहुत आशीर्वाद इकट्ठे कर लिए, तो आपकी हाँ तो जी, मैं बराबर से लगी हुई हूँ बच्चों को पढ़ाने में। आप खुद एक इंस्पिरेशन हो। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। गॉड थैंक ब्लेस यू यू, सो भगवान करे आप मच। मेरा ऐसे ही। यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब मार सकते हो। जी बच्चों का जी, ही है आप वो, भूमिका जी अरोरा आप के नाम से। भेजिएगा, मैं ग्रुप में डालूंगी, सभी ज्वाइन जी, करेंगे। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। आपसे थैंक बहुत थैंक यू, सारी इंस्पिरेशन मिली है हमें भी। थैंक यू जी, थैंक यू। जी निकिता जी। अब मेरे को ये पूछना था, जैसे कभी कभी ज्यादा लिखते रहो ना, तो कुछ अंदर से मतलब मन नहीं होता है, कभी कभी तो बोल के भी फीलिंग्स अच्छी आती हैं, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। क्या कर लेना। हाँ, मतलब कभी भी है ना, प्रेशर लेके मत लिखना कि हाँ लिखना ही है। नहीं हाँ लिखने का मन हो रहा है तो छोड़ देना। ऐसा जरूरी नहीं है, किसी ने नहीं बोला है कि पूरी बुक भरनी हाँ, है ना। नहीं भर इससे मतलब बहुत नहीं, मतलब कभी फीलिंग्स के कभी साथ। होता है अकेले में कुछ बोलो ना तो वो फीलिंग्स ही अलग निकलती हैं, तो ये लगता है कि बोल के ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, तो ये भी आज चीज। सुबह आपने देखा ना, मैंने अफर्मेशंस लिखी नहीं, मैंने बोल के की। आपने देखा, शायद आपने हाँ देखा कि नहीं। मेरा मन नहीं किया लिखने का, मेरे को लग रहा था आज मैं बोल के करूं, तो मैंने बोल के किया। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपको लिखना ही है। लिखना तब तक है जब तक आपके अंदर से वो फीलिंग्स डेवलप नहीं हो जाए, जब तक आप समझ नहीं जाओ। एक और लेवल तक हमको वो प्रैक्टिसेस पहुंचा दें। जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएं तो हम अपनी लिमिटेड लिखने से और फीलिंग्स ज्यादा बढ़ाते जाएं। ये आपको हाँ खुद ब खुद आपका अंदर वाला बताएगा। क्योंकि थकाना थोड़ी ना है अपने आप को, फिर आपको वो थकावट वाली फीलिंग आएगी, आपको फिर और फीलिंग आएगी, कभी नहीं लिख पाए तो गिल्ट होगा, थकावट हाँ, के कारण आप लिख नहीं पाओगे फिर। दिस इज नहीं नॉट द प्रॉपर वे। चाहते हैं ना तो फिर ये रहता है, ये लिखना है लिखना है लेकिन कभी नहीं एक नहीं कभी। नहीं बात नहीं। याद रखना, जब भी आप बिलो द लाइन जा रहे हो, आपको लग रहा है, तो लिखना विल हेल्प अ लॉट। अपने आप को हमेशा चेक करो, मैं अबव द लाइन हूँ। लिखने से हमारी काफी चीजें सुधर जाती है, सही हो जाती है, तो ये चीज बहुत पावरफुल है, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन प्रेशर में नहीं करना है। कभी कभी प्रेशर। ऐसे अंदर वाला बताता है ना कि आज छोड़ दो, तो इट्स ओके। हर दिन हम्म। नया है, हर दिन नई प्रैक्टिस, हर दिन चेंज है। मैं कल वाला खाना आज नहीं खाऊंगी, मैं कल वाली ड्रेस आज नहीं पहनूंगी, मैं कल वाली लिपस्टिक तक आज नहीं लगाऊंगी। मैं हर रोज कुछ नया करूंगी, हर रोज नवीनीकरण। मैंने कल 10 लिखे थे, आज मैं 20 लिखूंगी, हो सकता है परसों मैं 5 ही लिख लूं, उतने की ही जरूरत हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टिक, मतलब एकदम स्टिफ नहीं हो जाना है, रिजिड नहीं हो जाना है कि ऐसा ही करना है। हाँ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पता है ना, कि मैं प्रैक्टिसेस में बनी रहूंगी, लेकिन हाँ, कंफर्टेबली, जॉयफुली, प्रेशर के साथ नहीं। और जब अभी आप बहुत देखोगे ना निकिता जी, अभी जितने भी चैप्टर्स है ना आगे के, उसमें अधिकतर अब आपको फीलिंग्स की ओर ही लेके जा रही है रोंडा बर्न। पहले उसने लिख लिख के वो हमसे फीलिंग्स डेवलप करवाई। अब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है ना, वो अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग वे से आपको अब वो फीलिंग्स की दुनिया में लेके जाएगी। और अगर आपको बोल के आती है बोल के करो, चल के आती है चल के सब करो, सोच बोल के के आती है आज सोच के मैं करो। आज मैं सोच। अपना आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज मैं मतलब सुबह सुबह जब उठी और जो भी सारा कुछ हो गया, क्लास व्लास, तो मैं अपनी बेटी को उठाने गई। उसका बॉडी इतना गर्म था, उसको इतना हाई फीवर था, और मुझे लगा ये क्या हो गया। और फिर उसको जो भी है, स्कूल नहीं गई वो भी है, बट मेरे को लग रहा था ठीक है, इट्स ओके। आज है उसका रेस्टिंग डे, शी इज रेस्टिंग। मैंने उसको 3 बार पूछा, चल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोली नहीं मैं रेस्ट करूंगी ठीक हो जाऊंगी। बट मुझे लग रहा था अंदर से कि नहीं, बुखार ज्यादा है। बट मुझे लग रहा था मैं कैसे फोर्स करूं, तो मैंने बस यही बोला, थैंक यू भगवान, जो उसको जरूरत है आप वैसा उसको करवाओगे। उसकी जो जो जरूरत है, अगर उसे जाना है डॉक्टर के पास तो ओके, नहीं जाना है तो ओके। मैं मैं बहुत जिद नहीं करूंगी, क्योंकि शी इज अ ग्रोन अप गर्ल, अभी ऐसे छोटे बच्चे नहीं है। तो हमारी बॉडी हमको इंडिकेट करती है कि रेस्ट से ही ठीक हो जाऊंगी, या मुझे मेडिसिन की। 11 o'clock वो दौड़ते हुए आई, बोली मम्मा नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास। मैंने बोला इट्स वेरी गुड, ओके। तो जैसा वो बोल रही थी, आई वॉज ओके। डॉक्टर के पास गई, सारा कुछ हुआ, वापस आई।
यहाँ देखा तो मेट का फोन आ गया कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई हूँ। मैंने बोला वाह, थैंक यू गॉड, आज तो तूने मतलब बल्ले बल्ले, तू मेरी टेस्ट लेने के लिए इतनी अच्छी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। मेरे मतलब सारे काम ऐसे पड़े थे ना, मैंने बोला कोई बात नहीं, तू कर लेगी, तू कर लेगी। और थैंक यू करते हुए सच में लग रहा है ना कैसे हुआ, सारा कुछ हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। वही पहले वाली मैं होती ना तो मैं इतना इरिटेट होती, ब्लेम करती, ये कहाँ से हो रहा है। तो मैंने लिखने वाली प्रैक्टिसेस तो आज नहीं की, मेरा वो टाइम तो नहीं मिला मुझे, बट मुझे पता तो चला ना कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरे अंदर कौन से इमोशंस आ रहे हैं, मैं चीजों को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं उसे राइट वे में देख पा रही हूँ कि नहीं, मैं एडजस्ट कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं शांत हूँ कि नहीं, मैं थैंकफुल हूँ कि नहीं। ये अपनी चेकिंग के लिए होता है। कभी कभी ऐसे चेंजेस आते हैं ना, तो मेरे को लगता है वाह, आज मेरा एग्जाम का दिन था, मुझे फर्स्ट आना है, आज मुझे और ज्यादा हंसना है। और मैंने 10 में मिलन से जी को 10 बोला लेके आना है। मेरी एनर्जी आज नहीं है, आई डोंट थिंक सो, मैं क्लास में कैसे बैठूंगी, क्या करूंगी। बट अभी लग रहा है जितना हम उस कृतज्ञता को पढ़ते हैं ना, एनर्जीज भी काम कर रही है। मेरे को अभी इतना अच्छा रिलैक्स फील लग रहा है, कुछ किया ही नहीं है मैंने, जबकि आज डबल शिफ्ट में काम हुआ मेरा। आपकी एनर्जी इतनी है कि सब जने एनर्जेटिक हो गए हैं। थैंक यू जी। थैंक आपकी यू। एनर्जी नहीं है ये तो आपने, नहीं, आप जो भी अभी, हम आपकी बहुत मेरे कहने एनर्जेटिक का मतलब आपकी, ये है नहीं कि नहीं, मैं यही कह रही हूँ, आपकी एनर्जी में, आपकी थैंक यू से ही लग रहा था कि आप एनर्जी बहुत है। बहुत बढ़िया तरीके से आइंस्टाइन का भी बता रहे थे और थैंक यू बता रहे थे। बहुत बढ़िया आप लोग, बहुत थैंक दोनों जने मिलके आप बहुत बढ़िया क्लियर करते हो। थैंक यू जी। मेरा ये थैंक बताने यू। का खाली एक ही पर्पस है कि अगर कभी कोई सिचुएशन आती है, हमको पता चलता है कि आज ऐसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अपने आप को तुरंत चेक करो, ये मेरा एग्जाम का टाइम है, मैं फर्स्ट आ रही हूँ कि नहीं। मिलन जी बार बार पूछ रहे थे मेरे को फोन करके क्या अपडेट है, क्या हो रहा है, आज आप बैठ पाओगे, कर पाओगे क्या ब्रेकडाउन। और अभी मेरे को लग रहा है ब्रेकडाउन है कहाँ, मेरे लास्ट दिमाग में टाइम थी दिया जी, ब्रेकडाउन, मेरे जब ये दिमाग मेरे में साथ थी। था तब भी यही सेम सीन हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, बट जब मैं सेशन में आई ना तो लगा कुछ भी नहीं था। मैंने यू ही 3 to 4 वाला भी लास्ट वीक मिस करा। इट्स लाइक सच सिर्फ वो बस यहीं तक का ही रहता है। वो हम अगर सोच ये लेना सब कुछ भी। मैंने जो मीनिंग्स बनाई है ना मेरे माइंड में, कि मेड नहीं आई ब्रेकडाउन, बेटी को बुखार हो गया ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन। वेरी नॉर्मल, होना ही है। लाइफ है, कभी अच्छी चलेगी कभी खराब चलेगी। आप जब अच्छी वाली में हम्म। खुश होते हो तो खराब वाली में भी वाओ, थैंक यू, मेरा गाना। एग्जाम। चैलेंज शब्द आते ही है, सही कहा आपने। यस जी। वंदना महेश्वरी जी, आप बताइए जल्दी से। गुड हाँ आफ्टरनून लास्ट। मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, और हम जल्दी से वो क्लास में जाएं। मैम मेरी शेयरिंग है, मैं मैजिक रॉक को पकड़ के सोती हूँ, रोज बोलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत तेज तो घराटे लेते हैं, तो मैं 1 हफ्ते से उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर रही हूँ, मैजिक रॉक पकड़ के। और कल रात से मैं मतलब 2 दिन से मैंने नोटिस किया है कि वो घराटे ही नहीं ले रहे हैं, बहुत मत हल्के-हल्के कि मतलब सुनाई नहीं देते हैं। कल तो मैं हाथ लगा के देख रही थी, मैंने कि सो रहे हैं या जाग रहे हैं ये? आप सच में। आप आप क्लासेस चालू करो, बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है आपसे। इनकी सच शेयरिंग्स भी ना अलग अलग टाइप की होती है। ऐसा लगता है कि नहीं वाह, यार, ऐसा भी हो सकता है। ये भी चैलेंजेस होते हैं कभी दीदी, कभी। दीदी आप हमारे जीजू के ऊपर जादू करने लगी हो। हाँ, तेरे ऊपर भी कर रही हूँ। हम सब यहाँ जादूगर बैठे हैं। वाह, कंग्रेचुलेशन, सब बधाई हो, बधाई हो मैजिशियंस आपको। हैं। बहुत बहुत बढ़िया शेयरिंग महेश्वरी जी, आप फेमस होने वाले हो, बहुत जल्दी, बधाई हो। सारे लोग नहीं आपको सच कांटेक्ट करने वाले और हैं। इसी के दीदी, सच में साथ मैम मुझे खुद ही दीदी लग रहा और आपके था। उसको भाई, फेमस करने में आप लोगों का आपके हाथ होगा। आपके भाई को भी आप भेज दूं? लोग, आपके भाई को भी भेज दूं आज? तू करती तो है, तू खुद कर यस लेगी। यस, अभी पर्सनल टॉक नहीं, आप चैट में कर लेना, अलग से व्हाट्सएप कर लेना, किया जी। यहाँ आई तो हम थिंक पर्सनल टॉक करते हैं। हम सेशन एंड करते हैं। टाइम यस यस, थैंक यू सो मच जी, अच्छी अच्छी थैंक शेयरिंग्स यू। के लिए। और बहुत लाइटर नोट पे आज का चैप्टर समझ के अप्लाई करेंगे,
बहुत अच्छे से मैजिकल फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे। आप अपने घर में अभी जहाँ पे भी चल रहे हो, जहाँ पे भी वॉकिंग कर रहे हो, हर स्टेप में कृतज्ञता का कालीन बिछाते जाओ, ताकि आपका फ्यूचर और बेटर और बेटर और बेटर होता जाए। आप सभी का बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। सो मच ईच थैंक एंड यू एवरीवन बहुत फॉर बहुत ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक और हमको 1 घंटा और 8 मिनट हो गए सुनते सुनते, सॉरी हम रोज ही लेट, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं आपसे, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग के वर्डिंग्स पूरे दिन काम आते हैं। थैंक यू सो मच। यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू।